जय हिंद एवरीवन। आप सबका आपके YouTube चैनल राष्ट्र सेवा पे स्वागत है। आज का जो हमारा सेशन है वो डिफेंस एस्पिरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आज हम एक मिसाइल के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं जो रिसेंटली हमने देखा कि इजराइल ने यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू ईरान यहाँ पर यूज करी। दैट इज द रैम्पेज मिसाइल। रैम्पेज मिसाइल जो कि एक लॉन्ग रेंज एयर टू ग्राउंड यहाँ पर एक मिसाइल है, जिसका रिसेंटली हम देखते हैं कि इजराइल ने यूज किया टू टैकल ईरान। इंडियन एयरफोर्स और नेवी के जो फाइटर एयरक्राफ्ट फ्लीट है उनमें यहां पर रैम्पेज मिसाइल को इंडक्ट करा गया है। तो आज के सेशन में हम रैम्पेज मिसाइल की क्या निटिग्रिटीज हैं, क्या इसकी रेंज है, ठीक है, किस तरीके से इसका यूज किया जाएगा, ये सब डिस्कस करेंगे। सो डिफेंस एक्सपीरियंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एनडीए या सीडीएस में डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है कि एयर टू सरफेस, एयर टू ग्राउंड, सरफेस टू ग्राउंड, ठीक है, तो इस तरीके की चीजें आपको पता हो। तो इंडियन एयरफोर्स के जो फाइटर एयरक्राफ्ट फ्लीट है उस पे हम देखते हैं कि रैम्पेज मिसाइल को इंडक्ट किया गया है। अब फैक्ट्स कौन से इंपॉर्टेंट है? नंबर 1, लॉन्ग रेंज सुपरसोनिक एयर टू ग्राउंड मिसाइल है जो कैपेबल है यहाँ पर कि ऑलमोस्ट 250 किलोमीटर अवे यहाँ पर टारगेट कर सकती है ऑब्जेक्ट्स को। तो रेंज आपको बता दी गई, लॉन्ग रेंज है, सुपरसोनिक है, एयर टू ग्राउंड। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। referred to as high speed low drag Mark II missile within the Indian Air Force. इसको यहाँ पे this weapon was also utilized by the Israeli Air Force during recent operation against the Iranian targets. जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे इजराइल एयरफोर्स ने रिसेंटली इसको यूज किया था अगेंस्ट द ईरान टारगेट्स। डन। तो इसको रेफर किया गया है हाई स्पीड लो ड्रैग मार्क टू मिसाइल विद इन द इंडियन एयरफोर्स। ये आपसे पूछा जा सकता है, बट ये जरूरी है आपके लिए जानना कि इसकी रेंज क्या है। लॉन्ग रेंज, सुपरसोनिक, ठीक है, यहाँ पे सब सोनिक लिख सकते हैं वो स्टेटमेंट में चेंज करने के लिए। एयर टू ग्राउंड मिसाइल है और ये इंडियन एयरफोर्स ने इंटीग्रेट किया है इसको किसके अंदर? जो हमारा रशियन ओरिजिन एयरक्राफ्ट फ्लीट है, फॉर एग्जांपल सुकोई 30, मिग 29 एज वेल एज जैगुआर फाइटर्स, इसके अकॉर्डिंग टू द डिफेंस सोर्सेस इनके अंदर हम देखते हैं कि रैम्पेज मिसाइल को इंटीग्रेट किया गया है। वहीं नेवी ने इसको इंटीग्रेट किया है द मिसाइल इनटू इट्स फ्लीट फॉर मिग 29 नेवल फाइटर जेट्स। तो ये आपको पता हो, ठीक है, एफकैट के एग्जाम में इस तरीके की चीजें पूछी जा सकती हैं कि यहाँ पर किस किस यहाँ पे फ्लीट में इसको इंटीग्रेट किया गया है। दिस वेपन प्रोवाइड्स द इंडियन फाइटर पायलट्स विद द कैपेबिलिटी टू एंगेज एंड एलिमिनेट टारगेट्स सच एज कम्युनिकेशन सेंटर्स और रडार स्टेशंस। भाई रडार स्टेशंस जो हो गए, कम्युनिकेशन सेंटर्स हो गए, उन सबको टारगेट करने के लिए इस एयर टू ग्राउंड लॉन्ग रेंज सुपरसोनिक रैम्पेज मिसाइल का यूज किया जा सकता है। ओके, जो ये प्रोक्योरमेंट करी गई है अभी एट प्रेजेंट, अगर आप मैं बताऊं तो दिस प्रोक्योरमेंट वाज अ पार्ट ऑफ इमरजेंसी पावर्स ग्रांटेड बाय द डिफेंस मिनिस्ट्री टू आर्म्ड फोर्सेस। कल हमने देखा भी कि नेवी के 26 आपके पास यहाँ पर चीफ आ गए हैं, एडमिरल त्रिपाठी जी, ठीक है। तो ये 2020 में जो हमारा स्टैंड ऑफ हुआ था चाइना के साथ, उसके बाद हम देखते हैं कि डिफेंस मिनिस्ट्री ने ऑलमोस्ट आर्म्ड फोर्सेस को ये इमरजेंसी पावर्स दी हैं कि आप प्रोक्योर कर सकते हो। तो जो रैम्पेज मिसाइल का प्रोक्योरमेंट है वो उसी इमरजेंसी पावर का एक ये पार्ट है। फॉलोइंग इन द 2020 स्टैंड ऑफ विद चाइना aimed at ensuring armed forces are equipped with critical weaponry and equipment। हमारी आर्म्ड फोर्सेस के पास प्रॉपर वेपन हो, इक्विपमेंट हो। तो हम देखते हैं कि 2020 के स्टैंड ऑफ के बाद जो चाइना के साथ हुआ था, डिफेंस मिनिस्ट्री ने यहाँ पर आर्म्ड फोर्सेस को इमरजेंसी पावर्स दी गई हैं विद रिस्पेक्ट टू द प्रोक्योरमेंट। तो जो इंटीग्रेशन है जो हम रशियन सुकोई 30 एयरक्राफ्ट के साथ करेंगे, उसके साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर एयर टू ग्राउंड मिसाइल्स हमारी यहाँ पे टारगेट अप्रोच इंक्रीज होगी, कैपेबिलिटीज इंक्रीज होगी, इंक्लूडिंग द ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल विद अ स्ट्राइक रेंज एक्सीडिंग 400 किलोमीटर्स। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि रैम्पेज मिसाइल की इंटीग्रिटीज जानना। आपसे डायरेक्टली यहाँ पर एग्जाम में पूछा जा सकता है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में भी पूछा जा सकता है कि रेंज कितनी है, लॉन्ग रेंज, शॉर्ट रेंज, सबसोनिक, सुपरसोनिक। अगर यहाँ नहीं पूछा तो ये पूछ सकते हैं कि रिसेंटली ईरान के अगेंस्ट इजरायली एयरफोर्स ने कौन से मिसाइल का यूज किया। तो डायरेक्टली आपसे यहाँ पे पूछा जा सकता है रैम्पेज मिसाइल। हम देखते हैं कि कई बार वो ड्रोन के नाम भी पूछ लेते हैं कि कौन से ड्रोन्स यूज किए गए हैं। तो इस तरीके की न्यूज आपको पक्का कैच करनी है। इसके अलावा अभी हम अप्रैल की करंट अफेयर्स जल्दी ही डिस्कस करेंगे, बिकॉज बीच में 21 को सीडीएस और एनडीए का एग्जाम आ गया था, इसलिए हम उस पर फोकस कर रहे थे। तो अब आपको अप्रैल की करंट अफेयर्स भी मिल जाएंगे।
इस बार एग्जाम ऑलमोस्ट आई थिंक सितंबर 1 को है, तो आपको J to J, जनवरी टू जुलाई अच्छे तरीके से यहाँ पर रिवीजन करनी है करंट अफेयर्स की, बिकॉज इस बार भी सीडीएस में हम देखते हैं कि ऑलमोस्ट 25 क्वेश्चंस हमें सारे करंट अफेयर्स के साथ देखने को मिलते हैं, जिसमें डिफेंस के क्वेश्चन भी थे प्लस स्टैटिक करंट अफेयर्स भी थे। ठीक है, एंड इसके अलावा जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, उससे उसको कनेक्ट किया हुआ था। एनडीए में अगर हम देखें तो यहाँ पर भी हमें 5 से 6 क्वेश्चन करंट अफेयर्स देखने को मिले थे। तो करंट अफेयर वाला एरिया आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। लगातार जो भी अपडेट हो रहा है, फॉर एग्जांपल अभी एमडीएच मसाला वाला इशू चल रहा है, ठीक है, आपको पता हो कि क्या चीज है, कौन सा कैंसर वाला यहाँ पर एथिलीन ऑक्साइड, ठीक है, ऐड किया जा रहा है, ऐसा बोल रहे हैं वो, ठीक है। उसके अलावा आपको जो भी करंट अफेयर्स में चल रहा है वो पता हो न्यूज, एंड उसको जहां भी आप स्टैटिक पार्ट के साथ कनेक्ट कर सकते हैं तो उसे कनेक्ट करके चलिए, बिकॉज सीएपीएफ के एग्जाम और सीडीएस के एग्जाम में आपको सीधे क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे, बट एनडीए के एग्जाम में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि थोड़े से सीधे क्वेश्चन आ जाएंगे। बट इस बार एनडीए में भी हमने देखा कि जो फिजिकल ज्योग्राफी के क्वेश्चन थे वो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन थे, थोड़ा सा दिमाग आपका लगवा रहे थे, बट एनसीईआरटी जिस भी बच्चे ने अच्छे से पढ़ी है वो उसको इजीली कर सकता है। एंड आज से ही हमारा 1 मई से ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन हमारा सारे बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं, एनडीए का, सीडीएस का, एफकैट का और सीएपीएफ का। जो भी स्टूडेंट्स इनरोल करना चाहते हैं वो ऑफलाइन में भी इनरोल कर सकते हैं, प्लस अगर वो चाहते हैं कि वो जूम पर ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं तो वो ऑनलाइन में भी इनरोल कर सकते हैं। So with these words, I conclude my today's session. Jai Hind to all. Take care.